Sports Glitterati. मैं हूँ रोहा नदीम. What a match that was between Islamabad United and Peshawar Zalmi. दोनों टीम्स को बहुत ज़रूरत थी ये मैच जीतने की. In the end, it was of Zalmi who were successful, who were victorious. और उनका जो एक winning streak था वो भी अब कंटिन्यू हो रहा है. और क्या वजह है कि शुरू के कुछ मैचेस हारने के बाद पेशावर ज़ल्मी ने ऐसे बाउंस बैक किया है. क्या चेंजेस उनकी कॉम्बिनेशन में बने और द कैप्टन हिमसेल्फ उनकी गेम में क्या तब्दीलियां आई है, कैप्टनसी में ओवरऑल क्या चेंजेस किए, उन सब पे बात करेंगे. बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट फ्रॉम टुनाइट्स गेम और उस सब पे नज़र डालेंगे. फिलहाल हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनमें से एक गेस्ट आज बहुत खुश है. रोज़ वो शो की ओपनिंग में थोड़ी मायूस होती हैं, आज वो थोड़ी खुश है. तो पहले मैं इंट्रोड्यूस आज उन्हीं को करूंगी बिकॉज एक खिलाती हुई स्माइल के साथ इरम जावेद, इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड एक्सपर्ट प्रेडिक्टर हमारे साथ मौजूद है. इरम, कंग्रेचुलेशंस. पहले तो यस ताली जरूर हो जाएंगे. मैंने आज बड़ा अच्छा फैसला किया ना, जो टीम चूज की थी ना. नो एंड उनके साथ मौजूद है अदनान अकमल. अस्सलाम वालेकुम अदनान, वेलकम बैक टू द शो. कैसे हैं आप? चले, ये वाला जो पोर्शन है ना स्माइलिंग फेस रहेगा. वैसे थ्रू आउट हमारा जो शो है उसमें स्माइली फेस रहता है मेरा. जबरदस्त. नहीं, वी आर हैप्पी कि आपकी प्रेडिक्शन आज करेक्ट हुई है. हम दोनों जरा लूजिंग एंड पे रहे हैं आज, लेकिन सारे मैच को डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑन पेपर देयर वर अ लॉट ऑफ गुड परफॉर्मेंसेस फ्रॉम बोथ साइड्स that must be mentioned and that must be discussed. और फिलहाल before we go into all of that in-depth analysis, let's take a look at the match summary. लाहौर में जी खेला गया 13th match of the PSL season 9. पेशावर ज़ल्मी versus इस्लामाबाद यूनाइटेड. इस्लामाबाद जी टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया. यहाँ पेशावर ज़ल्मी ने 20 ओवर्स में 201 रन बनाए. और ये जो टॉप पे आप नाम देख रहे हैं, बाबर आजम, व्हाट अ सेंसेशनल नॉक दैट वाज फ्रॉम हिम. 111 रन्स ऑफ 63 बॉल्स. साइम अयूब गेटिंग रन्स अगेन, 38 ऑफ 21 एंड पॉल वॉल्टर विद 19. दूसरे साइड पे आप देखें, शादाब खान पिक्ड अप 2 विकेट्स इन हिज 4 overs giving away 28 runs and आगा सलमान and नसीम शाह with 1 wicket each. जवाब में इस्लामाबाद थोड़ा शेकी नजर आए, लेकिन जहां तक बात आती है सेंसेशनल नॉक्स की, आजम खान इज राइट देयर एट द टॉप, 75 ऑफ 30 एंड मनर्स विद अ लॉन्ग ओवरड्यू इनिंग 71 ऑफ 53. दूसरी साइड पे आप देखें तो आरिफ याकूब का फाइफर वाज कंप्लीटली व्हाट चेंज्ड द गेम in Zalmi's favor. A fifer for him, only the second fifer in the history of PSL. Yes. But what a great spell that was. 4 overs, 5 wickets, 27 runs. और बाकी जी साइम अयूब की तरफ से भी विकेट ली गई. ल्यूक वुड as well with a wicket, and in the end it was Peshawar Zalmi winning by 8 wickets. अदनान, ये मैच 8 रन. थैंक यू इरम. थोड़ा सा एक्साइटेड हम सारे यहाँ पे हैं क्योंकि इरम इतने बैटिंग में परफॉर्मेंसेस, बॉलिंग में परफॉर्मेंसेस. बट अदनान, इफ वी टॉक अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस, द वे दे स्ट्रक्चर्ड इट, स्टार्ट उनका आइडियल नहीं हो सका. ऑफ कोर्स दे डिडंट प्ले एलेक्स हेल्स टुडे. आज मनरो चले आज, लेकिन उनके साथ जो है दूसरे एंड पे कोई पार्टनरशिप नहीं बन सकी एक्सेप्ट फॉर ऑफ कोर्स आजम खान. बट अदर देन दैट इस्लामाबाद की कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आई. क्या वजह है कि ऑन पेपर इतना करीब आके भी आज वो रह गए? देखें, अगर आज के मैच की बात करें तो मैच सिर्फ 3 ओवर और 1 ओवर पे सारा डिपेंड हुआ. जो बाबर ने 1 ओवर में हनैन शाह को जो 23 रन किए, वो उसके देख लें दी एंड वो कितने काम आए. और बाबर को पता था कि ये इस्लामाबाद की ऐसी बैटिंग है कि डोमिनेट कर सकती है, हमें 200 प्लस रन करने. अगर इस्लामाबाद की बात करें तो मुनरो, एलेक्स हेल को आज बैठाना मुझे शायद समझ नहीं आया, क्योंकि इस तरह का बैट्समैन है कि वो जैसे मुनरो था, अगर एलेक्स हेल होता तो शायद जो है ना सिचुएशन डिफरेंट होती. वो भी देखने को नजर आया. उसके बाद अगर बॉलिंग की बैटिंग की बात करें तो मुनरो की तरफ से जो इनिंग्स खेली गई, उसके बाद कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था. जो 2 बैट्समैन थे उनके साथ पार्टनरशिप, अगर आज हैदर अली को मैच खिलाया था, वो सिचुएशन नहीं थी उसकी बारी की, अगर उसको खिलाया था तो खुद 1 डाउन जाना चाहिए था, उसको भेजना चाहिए था. वो ऐसा बैट्समैन है कि डोमिनेट करता. मुनरो खेल रहा था, वहां पे 2 बैट्समैनों ने रन ही किए. उसने शादाब ने भी रन ही किए, आगा ने भी नहीं किए, तो हैदर अली को खिला. उसके बाद
जितना सरप्राइज किया ना आजम खान ने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स दोनों ने खेली, क्या पार्टनरशिप हुई है, फास्टेस्ट 50 हुई है जी उनकी आज PSL में, PSL की, और 75 ऑफ 30 बॉल्स। अगर मैच बट की बात, अदनान आपने ये बोला सरप्राइज फैक्टर था, लेकिन जो लोग आजम खान को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, ये इनिंग्स इट फॉल्स राइट इनटू व्हाट हिज skills are, which is coming into the match in a very difficult, in a very tricky situation, and then just taking the game away, not caring के ball कहाँ पे पड़ रही है, just throwing everything out of the park. वो एग्जैक्टली है। अभी तो मैच इन्होंने दोनों ने बना दिया था, अभी तो सिर्फ फिनिश करना था और फिनिश नहीं कर सके। और दोनों बैट्समैनों की बात, दोनों सेट बैट्समैन थे, 3 ओवरों में ऑलमोस्ट 30 रन चाहिए थे, और दोनों सेट बैट्समैन आउट हो जाए तो फिर आप ये नहीं सोच सके कि जो नया बैट्समैन आएगा वो रन्स करेगा, और दोनों को फिनिश करना था। नहीं, एटलीस्ट एक बंदा आके फिनिश करता। पर अगर दूसरी तरफ क्रेडिट दिया जाए आरिफ याकूब को, क्या किया, मजा आ गया उसकी बॉलिंग। और देखें, यही होता है एक कैप्टन का, कॉन्फिडेंस देना, राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी देते हो ना। तो रेगुलर बॉलर था, उसने पूरा ही मैच चेंज करके रख दिया। और ये डिफरेंस था, यही जो सेट बैट्समैन था मुंद्रो, उसको स्टंप आउट कराया। उसके बाद जितने भी बैट्समैन आए, हैदर अली हो, कोई सलमान हो, कोई भी हो, कोई भी बैट्समैन आया, उसके सामने नहीं खेल सका, क्योंकि उसका टर्न एंड बाउंस बहुत ज्यादा होता है, और उसी का देख लें फायदा। और कहीं ना कहीं ये जीत पेशावर ज़ल्मी को ना कहां से कहां ले जाएगी आज के मैच। बिल्कुल, ये आपने जो बात की बिल्कुल ठीक थी, लेकिन शादाब भी बाद में, मैच के बाद उन्होंने भी ये कहा कि हमें स्मार्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। अब वो किस तरफ इशारा है, या वो फिनिशर्स को इशारा कर रहे थे कि मे बी इट वाज द बैटर्स हु डिडंट क्लोज ऑफ द गेम, या मे बी इट वाज द बॉलर्स हु गेव अवे टू मेनी रन्स। पावर प्ले में, डेथ में भी उनकी बॉलिंग बहुत शेकी थी, बट ओवरऑल शादाब खान वाज लाइक स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेले। खुद भी वो आज वन डाउन आए हैं, तो ओवरऑल क्या लगता है किस चीज की तरफ इशारा कर रहे थे शादाब? रोहा, मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद के डग आउट में पैनिक बटन तब दब गया था जब शादाब, जो कि बनता नहीं था। अगर आपने हैदर अली को खिलाया है, एलेक्स की जगह आपने खिलाया, तो आपको उन पे ट्रस्ट करना है। फिर आपके पास सलमान अली आ गए हैं, और सलमान अली आगा के बाद अगर आपके पास जॉर्डन आउट हुए हैं, कॉक्स आउट हुए हैं, तो लेफ्टी को आप रिप्लेस करें इमाद वसीम से, वो भी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। तो मुझे लगता है शादाब खान को ऊपर नहीं आना चाहिए था। अपनी नॉर्मल बैटिंग लाइनअप रखते, क्योंकि ये 8 स्कोर से हारे हैं, तो इट मींस कि इस्लामाबाद ये स्कोर कर सकता था। जिस तरह की आज विकेट थी, आज तीसरा मैच इस विकेट पे खेला गया, और ये अभी तक की लाहौर की सबसे स्लो साइड वाली कह लें, इस पे ये बहुत स्लो विकेट है, और इस पे वही बैटर कामयाब है जो टाइम करता है, बॉल को आने देता है। और आजम खान ने दिखाया कि वो टाइम भी करते हैं और बॉल को आने देते हैं, और उनमें ताकत भी बहुत है। तो आज उन्होंने स्कोर किया, और दूसरे मनरो उन्होंने भी टाइम किया, बॉल को बहुत अच्छी क्रिकेट खेल लिया। बस मुझे लगता है वो अगर शादाब खान नीचे रहते, 8 रन अगर शादाब नीचे रखते अपने आप को और नॉर्मल बैटिंग लाइनअप करते, तो मुझे लगता है इस्लामाबाद ये मैच 1 ओवर पहले शायद फिनिश कर देते। देखें, हैदर अली को अगर राइट टाइम पे अगर उसको 1 डाउन भेज देते तो शायद टाइम डिफरेंट होता। अगर यही शादाब खान नीचे होता सलमान अली आगा के साथ, तो 110% जो है ना, वो जो फिनिश नहीं, स्मार्ट क्रिकेट की वो बात सही कर रहा है। कहीं ना कहीं ऊपर जाके उसने अपने आप को भी आउट करवाया और प्रेशर में लाए टीम को लाने। और मिडिल ऑर्डर में ऐसा बैट्समैन नहीं था जो आके रन्स करता। शादाब को ये सिचुएशन जो थी वो सूट करती थी, अगर वो अपने आप को रखता। शादाब ने ये बात भी बोली है कि ड्राफ्ट के वक्त जो है सब प्लेयर्स को उनके रोल्स बताए गए, हैदर अली को ये रोल दिया गया कि वो फिनिशर है। तो मे भी कहीं ना कहीं प्लानिंग में ही ये था कि हैदर अली विल कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स वेयर वी विल नीड समबडी टू क्लोज ऑफ 1 डाउन। तब शायद हैदर का भेजना उनके माइंड में गेम प्लान नहीं था। लेट्स सी, अब कहते तो यही है कि आगे आने वाले मैचेस तो में सलमान अली आगा भी थे और वो अच्छी फॉर्म में है, वो अच्छा खेल रहे हैं, तो सलमान अली आगा को भी भेज सकते हैं आप। एक चीज, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, देखिए एक चीज तो आप मान लें कि जो ओपनर होता है ना, वो मिडिल ऑर्डर में आके इस तरह की शॉटें नहीं खेलता, उसको टाइम चाहिए। हैदर अली जितनी क्रिकेट खेला है, 1 डाउन ओपन खेला है, और वहां पे बहुत नीचे आके एक स्पिनर के सामने आके रन्स करना 10 से 12 की एवरेज से, वो थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि जहाँ पे शादाब आया था वहां पे हैदर अली को भेज देते तो ऑटोमेटिकली इनकी बैटिंग जो है वो एंड तक चली जानी थी, और मैच फिनिश की तरफ। जैसे आजम खान और मुनरो आउट हुआ है, तो शादाब पीछे होता तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। फहीम अशरफ था, हमाद वसीम था, तो ये सारे वो प्लेयर हैं जो अपनी टीमों को इस सिचुएशन से मैच जितवा के दिए हैं, और वहां पे मुझे लगता है कि हुआ। बहरहाल जितना भी क्रेडिट दिया जाए पेशावर ज़ल्मी को, लास्ट 4 डे से वो 3 मैच खेल रहे हैं, और इस तरह का स्कोर करना, बाबर
जो है वो 4 दिनों में 3 मैच खेली है पेशावर ज़ल्मी, और इस तरह की बैक टू बैक परफॉर्मेंस आए तो वो क्रेडिट जाता है पेशावर ज़ल्मी की टीम को। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स अक्रॉस वेन्यूज भी उन्होंने ये दिखाया कि दे कैन बी फॉर्मिडेबल टीम। अब बॉलिंग कार्ड देखते हैं, जब से इन्होंने कॉम्बिनेशन चेंज किए हैं, जब से वो वीकनेस आइडेंटिफाई हुई है कि दे डोंट हैव अ रेगुलर स्पिनर, और जब से आरिफ याकूब आए हैं विद दिस ब्यूटीफुल लेग स्पिन, आई थिंक उन्होंने हर मैच में ये प्रूव किया है कि यू नो ही इज द डिफरेंस। आप बॉलिंग कार्ड भी देख सकते हैं, 5 विकेट्स हासिल की, और आखिरी जो इनका जो आखिरी ओवर था, जो वैसे सेकंड लास्ट ओवर था, 4 विकेट्स एक ओवर में, गिविंग अवे जस्ट 2 runs. Iram, have you ever seen something this magnificent? T20 क्रिकेट फ्रॉम अ बॉलर। नहीं जी, बहुत खूबसूरत बॉलिंग की आरिफ याकूब ने, और विकेट टू विकेट, इस विकेट पे सिर्फ विकेट टू विकेट आपने बॉल करना है, खुद ही आपको उससे हेल्प मिलेगी। और बैटर्स ने जो है वो कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, और कह लें बैड शॉट सिलेक्शन थी उनकी, जिसकी वजह से इस्लामाबाद हारा है। लेकिन यहाँ पे बाबर आजम की कैप्टनसी और जो पावल उनके साथ हैं, जो अंदर उनको लेके चलते हैं बाबर आजम को। बाबर आजम ने अपनी कल भी पोस्ट मैच में उसने बोला कि जहाँ मैं फंसता हूँ या जहाँ मुझे थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना होता है, मैं फेस करता हूँ, मैं जाता हूँ फौरन पॉल के पास और वो मुझे गाइड करता है, क्योंकि वो भी वेस्ट इंडीज के कप्तान है, तो वो बहुत उनका जो सोचने का नजरिया वो भी डिफरेंट है। और जिस तरह की निडर क्रिकेट ये पेशावर ज़ल्मी खेल रहा है, उसके अलावा जो बॉलर्स का चेंज एंड किए, वुड और नवीन के जो चेंज उन्होंने एंड्स चेंज किए, वो भी बहुत हेल्प किया, और वहां पे वुड ने बहुत अच्छी क्रिकेट बॉलिंग की और विकेट वहीं पे हासिल की, वही सारा ब्रेक था। एक नाम आप भूल रहे हैं, वो था सैम अयूब। जिस तरह न्यू बॉल के साथ देखें, उसने कभी भी T20 क्रिकेट में बॉलिंग नहीं की। यहाँ पे देखें, अगर उनका कोचिंग स्टाफ है, ओपनिंग द बैटिंग, ही इज ओपनिंग द बॉलिंग, ऑल ओवर द पार्क। तो सैम अयूब की बात करें तो वो ऐसा होता है कि जैसे वो मिट्टी लेता है और जिस चीज को हाथ लगाता है वो सोना बनती जा रही है। और वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो और फील्डिंग हो, क्या आउटस्टैंडिंग जो है तीनों डिपार्टमेंट में परफॉर्म कर रहा है। और देखें यहाँ पे 3 ओवर में पावर प्ले में सिर्फ 24 रन और 1 विकेट हासिल की। वो बॉल स्विंग भी कर रहा है, स्लो वन भी कर रहा है। तो ये इसका मतलब है कि उनके जो बैक एंड कोचिंग स्टाफ है, उन्होंने, क्योंकि इसने सारे मैचेस खेलने हैं, तो कहीं ना कहीं उसको तैयार किया बॉलिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी बन जाए, एक बॉलर कम खिला सकते हैं या एक बैट्समैन खिला सकते हैं। वही काम उनके पास और जो गैप था वही उन्होंने फिल किया, यूजिंग द रिसोर्सेज दैट दे हैव एंड द एक्टिव 11 दैट दे हैव। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पेशावर ज़ल्मीज बैटिंग, क्योंकि वहां पे भी हमें जो लाहौर के फैंस आज देखने पहुंचे स्टेडियम में, उनको वो मिला। बेशक लाहौर की टीम नहीं जीत रही, बट एटलीस्ट बाबर आजम तो खेल रहे, सिंटिलेटिंग 100। मुझे भी थोड़ा बहुत दुख हो रहा है, मैं नहीं गई मैच देखने। अगर आपने देखो, अगर क्राउड की बात करें ना, तो क्राउड से 2 मैचों में फुल होता था। जो क्राउड देखना चाहते हैं, जो क्राउड देखने स्टेडियम आता था, वो शहंशाह अफरीदी। अच्छा, मैं जिस मैच में बैठी हूँ देखने जाऊँ ना, उसमें बाबर आजम 0 पे आउट हो जाते हैं। तो आपने अंदर नहीं जाना। और आज नहीं गई तो देखने सो गया। एक ही सीरीज का एक मैच में देखने गई थी, उसमें वो 0 पे आउट हो गई। अगला ही मैच, बिल्कुल नेक्स्ट मैच, मेरे ख्याल है बर्मिंघम में उन्होंने खेला था, 150 वनडे मैच में 150 कर दिया उन्होंने। anyway, नहीं गई हूँ, मैं नहीं गई उसमें, बट एनीवे थैंक यू, यू आर वेलकम ज़ल्मी फैंस। एनीवे, साइम अयूब की हम बैटिंग की भी बात अभी करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर आजम विद दैट 111, पहला जो 50 था उनका 39 बॉल्स में, एंड द नेक्स्ट 50 वाज इन जस्ट 20 बॉल्स। ये गेयर शिफ्टिंग जो कर रहे हैं बाबर T20 क्रिकेट में, उन पे काफी तनकीद की जाती थी कि ही इज प्लेइंग स्लो, स्ट्राइक रेट का नहीं अंदाजा उनको होता बिफोर, लाइक आज से साल 1.5 पहले भी, तब से शुरू हुई हुई है। नाउ ही हैज रियली डेवलप्ड हिज गेम, इंटेंट भी शो करते हैं, पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं। इस इनिंग्स पे क्या कहेंगे आप? देखें, अगर आज की इनिंग्स की बात करें, व्हाट अ ब्यूटी, जो कहते हैं ना कि खूबसूरती जो उसने आज अपनी बैटिंग में दिखाई ना। अगर देखिए मॉडर्न क्रिकेट अगर आपका, तो वो मॉडर्न क्रिकेट क्या चल रही होती है या क्या गेम अवेयरनेस होती है, बाबर ने वो करना शुरू कर दिया। अगर बैटिंग की बात करें तो मैं ऑलमोस्ट 11th जो है उसकी सेंचुरी हो गई है, मतलब 8वीं जो है PS सेकंड है, क्योंकि क्रिस गेल में है 22 के साथ जो है ना, उस सेंचुरीज के साथ, और पाकिस्तान का वो पहला बैट्समैन गया है जिसने 11th सेंचुरी की हैं। और आज के मैच के T20 की बात करें तो आज के मैच की जो उसने 1 ओवर हनैन शाह का जो किया ना, 23 रन, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ बॉल टाइम किया, 45 शॉट खेले हैं, और ब्यूटीफुल उसने इनिंग्स के लिए टेम्परामेंट उसने दिखाया, बैटिंग की क्लास दिखाई उसने। इस प्लेयर का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए
पेशावर ज़ल्मी के लिए तो बहुत हेल्प कर रहा है, पर इस प्लेयर का फॉर्म में आना हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, और पाकिस्तान जो है ना इसको फॉर्म में इसी तरह देखना चाहते हैं। और आज जो मैं कहता हूँ कि जो शॉट्स खेले ना अमेजिंग। आज बाबर की अम्मी जो थी वो मैच देखने आई हुई थी, वो पहली बार आई है मैच देखने, तो उन्होंने क्रेडिट जो है, जाहिर है इससे भी बहुत फर्क पड़ता है जब आपका एक तो चले बाबर का ताल्लुक लाहौर से है तो वो क्राउड तो उनके लिए चांट कर रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान नहीं, उसके भाई भी पूरे उसके फादर एंड मदर और उसके सारे भाई जो हैं, फैसल है, सफीर है, असद है, ये सारे कजन्स और भाई जो आपस में जो भी पेशावर ज़ल्मी का बाबर का मैच होता है ना वो स्टेडियम देखने जरूर जाते हैं। खैर मेरी बात हो गई थी, उसको सेंचुरी की मुबारक दी मैंने, वो स्टेडियम ही थे। खैर देखें, जब आपको फैमिली से सपोर्ट मिलती है या फैमिली देखने आती है, देखो बाबर की अम्मी जो हैं वो बाबर से बहुत प्यार करती हैं, और जब इतना प्यार अपना जो माँ है अपने बेटे से करे तो बेटे का भी फर्ज बनता है कि उसको रिटर्न करे, और वही आज करके दिखाया बाबर ने। इससे बेस्ट डे नहीं होगा बाबर के लिए और उसके अम्मी के लिए कि वो जो है ना सेंचुरी स्कोर की, और देख लें, और मैं कहता हूँ अमेजिंग, बहुत ही और अपनी खुद की सेंचुरी को भी अपनी बेस्ट अभी है, उनका फेवरेट नॉक है, एटलीस्ट दैट्स व्हाट ही सेड। बट इरम ओवरऑल इम्पैक्ट जो था मैच के ऊपर, एक तो इनका 100 था ही, दूसरी तरफ बॉलिंग का भी, तो पेशावर ज़ल्मी ने ओवरऑल एक बहुत बैलेंस्ड परफॉर्मेंस दी। दे मस्ट बी वेरी प्लीज्ड दिस मैन। बिल्कुल, जिस तरह की बाबर की हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने आज बैटिंग की है, अपनी टीम को लेके चले हैं, 200 उन्होंने किया तो 125 तो उनके अकेले का ही था। और जिस तरह पेशावर ज़ल्मी को मुझे लगता है एक और विन से जो बूस्ट मिला होगा नेक्स्ट मैचेस के लिए उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। लेकिन फिर भी हम सेम वही बात करेंगे कि मोहम्मद हारिस को जो रोल ऊपर वाले ओवर्स के लिए दे रहे हैं, अगर वही रोल उनको नीचे वाले ओवर्स के लिए दे दिया जाए तो मुझे लगता है ये और पेशावर ज़ल्मी की जो बैटिंग है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि हारिस आ रहे हैं और वो अपनी सेम खुली शॉट्स खेल रहे हैं, जो कि आज वाली विकेट्स वो डिमांड नहीं थी उस विकेट की। आपको वहां पे वेट करना था, बॉल का टाइम करना था, जिसकी वजह से साइम अयूब और हसीब भी स्वीप मारते हुए आउट बोल्ड हुए और एलबीडब्ल्यू में, तो विकेट आज इतना आसान नहीं था। मुझे लगता है ये थोड़ा सा अगर पेशावर ज़ल्मी सोच ले तो इनकी बैटिंग लाइनअप और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बट चलें, अभी इनकी 3rd विन इन रो हो गई है। अब इस पॉइंट पे आके, बिकॉज शुरू के 2 मैचेस हारने के बाद जो हम भी डिस्कस कर रहे थे, देयर वर अ लॉट ऑफ लूप होल्स इन द साइड। अब इट्स शेपिंग अप टू बी अ मोर बैलेंस्ड टीम। यू हैव अ रेगुलर स्पिनर इन द टीम, यू हैव योर पार्ट टाइमर्स डूइंग वेल, योर ओपनर्स आर डूइंग रन। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी तो बात हमने अभी हारिस की, और हसीबुल्लाह भी अभी आज भी स्कोर नहीं हुआ, लेकिन एज लॉन्ग एज साइम एंड बाबर आर गेटिंग रन्स, कहीं ना कहीं वो चीज कवर हो रही है। डू यू थिंक अदनान ये आगे जाके थोड़ा एक्सपोज हो सकती है उनकी बैटिंग? मैं 2 प्लेयरों की बात करूंगा जो जब ये रन्स करते हैं तो पूरा सर्कल जो है वो बना रहता है। मुल्तान से मोहम्मद रिजवान वो परफॉर्म करें तो पूरी बैटिंग जो है ना वो, अगर कुछ गैप है तो वो अकेले दोनों फिल कर दे। तो उसी तरह बाबर की बात करें तो बाबर जब भी रन्स करता है तो एक बड़ा टोटल देखने को नजर आता है, और पूरी वो इनिंग्स खेलता है और एक बड़ा टोटल। उसके बाद जो सर्कल है ना जिनका बैटिंग है वो उसके सराउंडिंग ही घूमता रहता है बाबर के। अगर आज के मैच की बात करूं तो बाबर ने सिर्फ फिनिश किया है मैच, पूरे ओवर खेला है, और देख लें कहाँ पे लाके इस टीम को स्टेबल किया, 200+ रन्स किए, और प्रेशर जो है वो इस्लामाबाद की बैटिंग के ऊपर लाके रखा। और यही एक सीनियर प्लेयर की निशानी होती है, या प्लेयर ऐसे नहीं बनते जो बाबर कर रहा है काम, इसी तरह ही जो जितने भी प्लेयर हैं उनको खेलना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से बाबर को अपना आइडियल मानना चाहिए, जिस तरह की ये क्रिकेट खेलता है, जिस तरह की इसको गेम अवेयरनेस का पता है, और जिस तरह कर रहा है। मैं कहता हूँ अमेजिंग, बहुत ही खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि ये प्लेयर जो है ना फॉर्म में आएगा, और इंशाल्लाह हमारे अगले वर्ल्ड कप में जो है ना इंशाल्लाह जो T20 वर्ल्ड कप, गुड टू सी कि पाकिस्तान के जो स्टार्स हैं जो टीम के, दे आर परफॉर्मिंग इन दिस सीजन। मेरा ख्याल है हारिस रऊफ का थोड़ा सा शेकी था स्टार्ट, but overall Shaheen is getting wickets, Rizwan is getting runs, Babar is getting runs, and it's good. Shadab as an all-rounder, उनका all-rounder era चल रहा है। अब दूसरा अगर मैं बाबर की बात करूं तो जो टॉप 5 बैट्समैन हैं जिनमें 3 पाकिस्तानी हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान है, साहबजादा फरहान, और राइट इन द टॉप बाबर आजम 330 रन्स बना चुका भी इस PSL 9 में, और टॉप स्कोरर जा रहा है। उसके बाद अगर डेजी की बात करें, इस तरह के प्लेयर जो फॉर्म में आना ना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे लोकल प्लेयर जो जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और उसी तरह आगे जाके क्रिकेट खेलेंगे। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जो है खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के प्लेयर जो है जो उस पाइपलाइन में है
पाकिस्तान की जो दो रनर्स को नॉक कर रहे हैं, तो नसीम ये शाह की अगर हम बात करें, नसीम जो हमें काफी टाइम उनका जो एक पीरियड आया था जिसमें ही वाज इंजर्ड, उनका फिर कमबैक था, अब जाके ही इज लुकिंग लाइक द ओल्ड नसीम शाह, एंड नॉट ओनली दैट देयर आर टू अदर्स इन द वेटिंग, शाह ब्रदर्स, बट ओवरऑल अकमल ब्रदर्स, नाउ शाह ब्रदर्स। नहीं, हमें तो हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि जब हम तीनों भाई खेलते थे तो अकमल ब्रदर के नाम से अब हमें पहचानते। नाउ मुझे खुशी है कि शाह ब्रदर्स भी हैं और बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, और नसीम शाह ने जिस तरह के आज बॉलिंग किया है, किस तरह के यॉर्कर उसने किए हैं, उसका आउटस्टैंडिंग जो स्पेल था, और बहुत ही अनलकी कि उसके भाई को रन्स हो गए, पर कहीं ना कहीं उसने बांध ही रखा था पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग को। इस विकेट पे इजी नहीं था फास्ट बॉलर्स के लिए, जो जिनको पेस पसंद है करना, उनके लिए विकेट इजी नहीं था क्योंकि विकेट स्लो था, लेकिन उस पे भी जब नसीम शाह ने बॉलिंग किया तो देखो पॉल को अगर आपने देखो, नसीम शाह ने जो कॉर्ड भी एंड करवाया है, वो हमेशा हट के जो शॉट एक्स्ट्रा कवर पे मारता था, और 90% उसकी बॉल वो कनेक्ट होता था। वहां पे अगर एज लगा वजह से पेस की वजह से एज हुआ, आगे से उसको ऑफ स्टंप पे किया हुआ था, वो हटके उसकी फेवरेट शॉट है, और वहां पे उसको पेस के साथ आउट करना है। इसका मतलब है कि नसीम शाह जो है ना जान में आ गया, और इंशाल्लाह पाकिस्तान और अपनी टीम टुडे इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑफ कोर्स टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया, उसके बाद ऑल ओवर द पार्क उनके बॉलर्स नजर आए इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, टाइट नहीं नजर आए। नसीम शाह की अगर आप बात करें, उन्होंने 32 रन्स दिए, एक विकेट हासिल किया। आगा सलमान as well, that was still a decent spell from him, but otherwise तमाल मिल्स भी आज खेले, और शादाब खान की हमने बात की, 2 विकेट्स उन्होंने हासिल की, 28 रन्स। But Iram, where do you think Islamabad United lost the plot? बॉलिंग की अगर बात करें, मुझे लगता है कि जो मिल्स को आज खिलाया है, अगर उनकी जगह पे रुमान रईस को ही टीम में रखते, क्योंकि रुमान रईस जो है वो थोड़ा सा स्लो बॉल करते हैं, वो मीडियम पेसर है, वेरिएशंस के साथ, तो आज एग्जैक्टली आज की विकेट उनको सपोर्ट कर सकती थी, और उनके लिए जो है वो शायद गुड डे बन सकता था। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगता है, और दूसरी चीज कि अगर इमाद वसीम बॉल करवाते सलमान अली आगा की जगह, वो मे बी उन्होंने वो सोचा हो कि साइम है, लेकिन मुझे लगता है अगर इमाद भी होते तो शायद वो कोई अपना दिखा सकते थे, शायद कोई आउट कर देते। लेकिन ओवरऑल बॉलिंग जो है वो थोड़ी बाहर भी की, और एक जगह पे नहीं थी, लेफ्टी को उसके लेग पे कर रहे हैं, राइटी को उसके लेग पे कर रहे हैं, तो द पिच इटसेल्फ हैड वेरी लिटिल फॉर द बॉलर्स टुडे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि विकेट जो है वो बॉलर्स को सपोर्ट तो कर रही थी, लेकिन सिर्फ बॉलर्स का भी ये काम था कि अपनी जगह पे बॉल फेंकनी थी। अगर बॉलर्स इधर उधर बॉल कर रहे हैं तो हर जगह पे फील्ड हर जगह फील्ड नहीं ले जा सकती ना, आपको एक जगह पे बॉल करनी है। हमेशा आपने बॉलिंग जो करनी होती है अकॉर्डिंग टू फील्डिंग करनी अकॉर्डिंग टू फील्डिंग, तो जब आपकी फील्डिंग अगर उस बॉल के लिए सेट है, आप सडनली बॉल चेंज कर देते हैं या लाइन और लाइन चेंज कर देते हैं, तो वहां पे बैट्समैन ऑलरेडी जो है वो रेडी होता है रन्स लेने के लिए, और पावर प्ले में बड़ा मुश्किल है। मैं इसकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमाद वसीम एक ऐसा बॉलर है जो लेफ्टी एंड राइटी को बड़ा अच्छी बॉलिंग करता है, और अगर लेफ्टी है तो उसका बॉल ड्रिफ्ट होके जो है बॉल बाहर निकलता है लेफ्टी के लिए। और अर्ली ऑन अगर बाबर बीच में आके या उनको लेग साइड पे आके बाबर खेलता है, तो कहीं ना कहीं वो लेग बिफोर बोल्ड का चांस बन सकता था। ठीक है, उन्होंने जो प्लान किया तो उसी पे रहे। ठीक है, आगा ने भी इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की, पर कहीं ना कहीं बाबर का आज डे था, और उनकी फैमिली और उसकी मदर जो देखने आई थी, तो जब अल्लाह ताला देता है तो इसी तरह ही देता है, और वही देखने को नजर आए। बड़ी आउटस्टैंडिंग है बाबर के लिए तो आज बहुत एक खुशी का दिन होगा, क्योंकि उनकी मदर आई हुई थी। तो मेरा भी कोई एक क्लब का मैच था जिसमें मैंने अपने फादर को बुला लिया, और मैं 0 पे आउट हो गई। मैंने उनको वापस भेज दिया, मैंने कहा क्लब का मैच। देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा डिफरेंस देखें ना इस्लामाबाद की बॉलिंग का और पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग का, यहाँ पे विकेट का जो है ना वो बड़ा डिफरेंस है। इनके बॉलर्स ने उस तरह विकेट नहीं ली, और जिस तरह रेगुलर देखें, शादाब इज रेगुलर लेग स्पिनर, और दूसरी तरफ अगर बात करें आरिफ याकूब की, तो वो T20 क्रिकेट अभी पहला सीजन खेला है वो रीजन से, कराची से, और वहाँ पे बेस्ट बॉलर हुआ। उसके बाद उसको एक फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया, और उसको आके उसके ऊपर कॉन्फिडेंस किया, और उसके किया, तो देखें उसका पे बैक वो कर रहा है। और देखें किस तरह आज 5 विकेट लेने का मतलब है कि पेशावर ज़ल्मी से 2 सेंचुरी हुई हैं, एक बॉलिंग में और एक बैटिंग पे। 5 आउट करने का जो उसको बैलेंस करते हैं ना, तो वो सेंचुरी के साथ करते हैं। तो मुझे लगता है कि राइट टाइम पे जो बाबर डिसीजन ले रहा है ना,
वो उसको बहुत हेल्प मिली है। और जो और टीम को खिला रहे हैं। उसके बाद जो टीम कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया वो भी बहुत अच्छा बनाया। उसके बाद अगर कोचिंग स्टाफ को जितना क्रेडिट दिया जाए वो बहुत ही ज्यादा होगा, जिन्होंने पूरा टीम कॉम्बिनेशन। उसके बाद देखें सडनली अगर बाबर बाउंड्री पे जाता है तो डैरन समी जो उनके जो है कोच है वो सडनली उसके पास आके उसको गाइड करते हैं कहाँ पे अगर वो बाबर कहीं ना कहीं उसको कोई चीज सोचते हुए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और सडनली आके वो बात करते हैं और चीजें सेटल डाउन कर लेते हैं। Well, a bit unlucky for Islamabad United, of course. All the fans of Islamabad United, especially Azam Khan and Colin Munro की वो एफर्ट के बाद जरूर दुख तो होगा, लेकिन ये है कि अब शादाब खान के ऊपर जिम्मेदारी है। अगला मैच उनका कराची किंग्स के अगेंस्ट। Now that's 3 losses in a row. Iram, what should Shadab Khan be doing next? मुझे लगता है कि वो इतना ज़्यादा देखें, क्रिकेट है, एक जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। आज का मैच एक कह लें कि अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद हार गया, शायद उनकी लक नहीं थी उस तरह से, लेकिन मनरो का और आजम खान का फॉर्म में आना ये मुझे लगता है कराची के लिए थोड़ा सा डेंजरस हो गया है। उनको इस चीज़ पे ज़रूर सोचना चाहिए। और शादाब खान का डिफरेंस नहीं है पॉइंट टेबल पे कराची किंग्स और इस्लामाबाद का, और शादाब का बॉलिंग की फॉर्म में आना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है आज का मैच चले हार गए, लेकिन नेक्स्ट मैच जो कल का कराची के साथ है इस्लामाबाद उसमें स्ट्रॉन्ग कमबैक करने वाला है और शायद जीत भी जाए। देखें अगर इस्लामाबाद की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर आपने हैदर अली को मैच खिलाया है तो फिर उसको राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी दो। अगर वन डाउन नहीं भेजना, वन डाउन पे नहीं, अगर आपने उसको वन डाउन नहीं भेजना तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एलेक्स हेल। आप उसको मैच खिलाएं और उसके ऊपर बिलीव करें और जो है ना उसके ऊपर बिलीव करके वही टीम रखें। और मेरे ख्याल से ये टीम ठीक है। थोड़ा सा आज बाबर आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल गया तो वो वही डिफरेंस पूरे मैच में डाल गया। टीम आएगी तो ये अगर बैटिंग में अगर हैदर अली को नहीं खिलाना इन्होंने वन डाउन तो फिर एलेक्स हेल के साथ बाबर ने चले बहुत जबरदस्त नॉक किया, बट 8 रन्स का डिफरेंस था। जी वेलकम बैक। ब्रेक से पहले ऑफ कोर्स आज का मैच हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन क्या मैच था वो, क्या परफॉर्मेंसेस थी फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। इन द एंड ऑफ कोर्स पेशावर ज़ल्मी विनिंग नॉट बाय अ बिग मार्जिन। इस्लामाबाद काफ़ी करीब आए और स्पेशली कॉलिन मुनरो और आजम खान की वो इनिंग्स, but in the end of course Babar Azam and that 100 and Arif Yaqub's fifer, it was all that Peshawar Zalmi needed and now they must be a happy camp. और हमने देखा भी विजुअल्स में कि काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे उनके कैंप में प्लेयर्स, उनके ऑफिशियल्स, कोचेस। डैरन सैमी एक T20 लेजेंड बॉलर भी हैं, उमर गुल बड़ा खुश नज़र आ रहे थे। तो ओवरऑल एक अच्छा कैंप था। लेट्स सी व्हाट दे डू फॉर द नेक्स्ट मैच। अब बात करते हैं जी मैच नंबर 14 कल खेला जाएगा। अब हम जो है लाहौर में एक्शन देखने वाले हैं बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान्स, द टेबल टॉपर्स up against the bottom team, which is going to be an exciting match at 7 p.m. tomorrow in Qazafi Stadium, Lahore. इंटरेस्टिंग होने वाला है इरम ये मैच। और ये बात जो है कि मुल्तान सुल्तान्स जो हैं वो अब मुल्तान से बाहर आ गए हैं। क्या अब उनका मोमेंटम, उनकी विनिंग स्ट्रीक, विल ऑल ऑफ दैट कंटिन्यू आउटसाइड ऑफ मुल्तान? दैट इज द क्वेश्चन। देखिए जितनी स्ट्रॉन्ग टीम चल रही है मुल्तान सुल्तान की, मुझे नहीं लगता कि मुल्तान से बाहर आके जो कंडीशंस होंगी विकेट की वो उनको डिस्टर्ब करेंगी, क्योंकि उन्होंने वहां पे भी अच्छी क्रिकेट खेली है और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेली हैं। लास्ट सीजन थोड़ा सा झटका लगा था उनको मुल्तान से निकल के। हाँ बिल्कुल लगा था, लेकिन अभी लास्ट सीजन और अभी की क्रिकेट में नजर आ रहा है जिस तरह उनका वो मेंटली स्ट्रांग हुए हैं और जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, बहादुरी से खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ लाहौर आके उनको इतना ज़्यादा क्या कहते हैं मुश्किल फेस नहीं होगी। ऑब्वियसली कंडीशंस डिफरेंट होंगी, यहाँ की पिचेस जो है वो डिफरेंट रिएक्ट कर रही हैं, थोड़ी स्लो है। तो जिस तरह रिजवान ने कल ही कहा था कि हम ये इनफ नहीं है, हम कभी भी ईजी नहीं होते जीत के भी, तो ये एक बहुत गुड साइन है कि वो अपने आप को उन्होंने ईजी नहीं रखा और उन्होंने सबको डरा भी दिया, डरा के रखा। बिल्कुल कि देयर इज स्टिल सम हंगर लेफ्ट एंड देयर इज स्टिल अ लॉट फॉर देम टू अचीव इन दिस टूर्नामेंट। मुझे लगता है कि अगर दोनों टीमों की बात करें तो मुल्तान पहला मैच खेल रहा है, कहीं ना कहीं जो फायदा हो सकता है, जो यूज टू हो चुकी है वो लाहौर कलंदर हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादा मैच वो लाहौर में खेली और मुल्तान जो है वो पहला मैच कल का खेलेगा। अगर दोनों टीमों की बात करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एज है लाहौर कलंदर को होगा। अगर पिचेस की बात करें वो बिशप जो था वो ग्राउंड में आके वो तो तारीफ कर रहा था ग्राउंड्समैन की कि पिचेस बहुत ही आउटस्टैंडिंग बनाई, और क्रेडिट भी जाता है क्योंकि अगर T20 क्रिकेट में 200+ रन हो रहे हैं तो क्रेडिट ग्राउंड्समैन को जाता है जिन्होंने इतनी अच्छी पिची। और दूसरी अगर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट
दोनों टीमें ऐसी थी, एबिलिटी उनमें थी कि 200 रन्स चेस कर सकती थी या की है। उसके बाद अगर मुल्तान सुल्तान आके मैच खेलता है तो दोनों टीमें ऐसी हैं कि एक बड़ा टोटल देखने को नजर आएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद स्ट्रगल करे मुल्तान सुल्तान, क्योंकि वो पहला मैच खेलेगी आके कजाफी स्टेडियम। तो लेट्स सी कि क्या होता है कल का मैच जो है। लाहौर बेशक यहाँ पे अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है काफी देर से, कुछ दिनों से मैचेस, लेकिन लाहौर अपनी ही गलतियों की वजह से हार रहा है। वो शायद एक लाहौर ने जो एक जिद पकड़ी हुई है, अगर वो थोड़ा सा साइड पे रख के टीम जो है थोड़ी सी बैलेंस करे, टीम का सोचे, तो तब मुझे लगता है लाहौर जो है मुल्तान के लिए डेंजरस हो सकती है। अदरवाइज तो मुझे लगता है लाहौर अपनी गलतियों से ही हार रहा है। लाहौर कलंदर ने ऑलरेडी फाइनल भी हराया था और राउंड का मैच भी मुल्तान सुल्तान को हराया था। ये तो नहीं भूलना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे लाहौर की टीम बहुत डिफरेंट थी। उनके पास राशिद खान भी थे, सिकंदर को भी प्रॉपर मौका मिल रहा था, और हारिस रऊफ एक कंप्लीटली अपने पीक पे थे, अभी भी पीक पे ही नजर आए। बस कुछ मैचेस में उनका थोड़ा इकोनॉमी का मसला हुआ, नाउ इंजरी। फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट मुल्तान सुल्तान। उन्होंने काफी जो है उनके मैच विनर्स इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल, हर जगह टॉप रन स्कोरर, विकेट टेकर। फिलहाल दे हैव अ लॉट गोइंग फॉर देम, सो अ लॉट ऑफ आईज विल बी ऑन दैट स्क्वाड। इफ यू लुक एट that Multan Sultan's roster, you have Riza Hendricks, who's just in sublime form this season. Iftikhar Ahmed, खुशदिल शाह अभी तक हमें उस तरह मैच क्लोज करते हुए नजर नहीं आए जिस तरह की उनको हम देख चुके हैं इन द प्रीवियस सीजन्स। बट ऑफ कोर्स डेविड मलान है, रिजवान हैज बीन गेटिंग कंसिस्टेंट रन्स, तैयब ताहिर को भी लास्ट मैच में हमने देखा, और उस्मान खान भी है, यासिर खान भी है। ओवरऑल बैटिंग में तो ये सॉर्टेड नजर आ रहे हैं। और वही जो अदनान आपने बात की कि अगर रिजवान स्कोर कर जाते हैं तो मोर और लेस चीजें जो हैं वो सेटल इन अपने आप हो जाती है। हेंड्रिक्स भी अच्छी फॉर्म में है, लेकिन सवाल यही है कि अगर रिजवान ना कर पाए स्कोर कल के मैच में, या आगे डीपर इन द टूर्नामेंट उनसे वो ना हो सका, डू यू थिंक दिस मुल्तान टीम हैज इनफ बैटिंग ऑप्शंस? देखें, अगर बात करें तो वो एक की प्लेयर है, वो जब भी इनिंग्स खेलता है तो दूसरी टीम को डोमिनेट करता हुआ नजर आता है। उनकी बॉलिंग को अगर वो जल्दी आउट हो जाता है तो कहीं ना कहीं ड्रेस रूम में थोड़ा सा पैनिक बटन ऑन हो जाता है कि अब कौन करेगा पावर प्ले में जाके रन्स। वो भी एक प्रेशर है। अगर रिजवान खेल जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो ड्रेस रूम है थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, फिर उनको सडनली प्लान समझ आ जाता है कि हमने जाके किस तरह की बैटिंग करनी है। तो रिजवान का परफॉर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉप जो इस PSL 9 के बैट्समैन है उनमें रिजवान भी है नंबर 5। उसका रिजा की बात करें तो वो भी जो है ये भी नंबर 5 बैट्समैन है जो टॉप स्कोरर जा रहे हैं। तो इनका परफॉर्म करना जो है वो बाबर आजम जो है वो टॉप स्कोरर है विद 330 रन्स इस सीजन में, बट वैन जर ड्यूसन इज वो 5 बैट्समैन है एंड रीजा हेंड्रिक्स विद 246 रन्स। तो ये 5 जो बैट्समैन है जो इस PSL में कर रहे हैं, तो मैं उनकी बात करें उनमें भी इनका नाम है, रिजवान भी है, तो साहबजादा फरहान है, तैयब ताहिर ने भी 35 रन्स किए हैं तो पिछले मैच में। तो इनका बैटिंग ऑर्डर तो मुझे सेटल डाउन लग रहा है मुल्तान सुल्तान का, ये डोमिनेट। और डेविड मलान जो है इनका जो वो भी बैट्समैन बड़ा अच्छा है, तो वो भी जो है परफॉर्म करता है। तो बैटिंग ऑर्डर में इतनी चीजें समझ नहीं आती। उसके बाद अगर फील्डिंग की बात करें तो मुझे कोई ना कहीं जो है ना घूम के जाना वो खुशदिल शाही नजर आता है कि बेचारे से कैच बॉल ड्रॉप हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो भी चीजें जो है ना। उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो इनके पास शाहनवाज बॉलिंग का भी एक दफा फिर अगर हम स्क्वाड देख लें तो बॉलिंग ऑप्शंस इनके पास, खैर ऑप्शंस तो आप तब देखते हैं ना जब आपको पता हो कि कुछ काम नहीं करा तो और क्या अवेलेबल है। इस वक्त तो मोहम्मद अली हर मैच में वो जो ना आज कहीं मोहम्मद अली डेजी के जो ग्राउंड में आवाज आती थी, और मोहम्मद अली डेजी, उसके बाद इनके बॉलिंग की बात करें तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग। उसामा मीर जो है पुराने बॉल के साथ बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेग स्पिनर है, बड़ा अच्छा टर्न एंड बाउंस मिलता है। उसके बाद मोहम्मद अली डेजी ये परफॉर्म कर रहे हैं। इनका मुझे नहीं लगता अब्बास फरीदी है, शाहनवाज जानी है, इनके पास है। और मुल्तान सुल्तान जिस तरह खेल रही है, उनकी टीम में जो भी प्लेयर आ रहा है वो चाहे बॉलर है या बैटर है वो आके परफॉर्म कर रहे हैं, वो चाहे तैयब ताहिर थे या आफ्ताब इब्राहिम थे। तो जो लगता है कि आफ्ताब इब्राहिम के हमने ग्लिम्पसेस देखे लास्ट मैच में, जिस तरह से एक ये टीम जेल हुई है और यूनाइट हुई है और खेल रहे हैं ना जिस जज्बे से, तो मुझे लगता है कल का मैच। लेकिन मैं अभी भी कहूंगी कि the atmosphere in Multan itself, that ground, the crowd, the conditions, everything
एडेड टू मुल्तान्स परफॉर्मेंस, नो डाउट ऑन पेपर बहुत जबरदस्त खेले हैं, लेकिन अब कल से उनका एक्चुअल टेस्ट शुरू होता है बिकॉज नाउ दे आर इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वेन्यू। लेट्स सी, कॉम्बिनेशन तो खैर अब वो सेम ही रखेंगे टिल दे आर एटलीस्ट सेफ एंड यू नो क्वालिफाइड, बट ओवरऑल एक टेस्ट जरूर होगा। अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करें ना मुल्तान की, तो इनके पास ऐसे प्लेयर अवेलेबल है, अगर कोई परफॉर्म नहीं करता तो सडनली इनके बेंच के ऊपर ऐसे प्लेयर हैं सडनली आके वो गैप फिल कर देते हैं। इनके पास ऐसे प्लेयर है, उस्मान है, तैयब ताहिर है, ये T20 क्रिकेट में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता है, बड़ा डोमिनेट करता है, वो ऐसा बैट्समैन है, वो बड़ी हिट भी लगाता है, रन्स भी तेज लेता है और बिटवीन द विकेट भी उसकी रनिंग तेज है। तो PSL में उनकी फास्टेस्ट थी सेंचुरी आज आजम खान की हुई। हाँ ऑफ कोर्स पहले उनकी, और इनके पास मुझे लगता है कि तीनों डिपार्टमेंट में ऐसे प्लेयर हैं कि जो डोमिनेट कर सकते हैं। फील्डिंग में ठीक है कैचेस ड्रॉप होते हैं, पर इनके पास बॉलिंग ऐसी है कि फिर वो आउट कर देते हैं। अगर बैटिंग की बात करें तो इनके पास इनफ बैट्समैन है, तो आसान नहीं होगा लाहौर कलंदर के लिए इनको हराना, पर कंडीशन जो यही कहती है कि लाहौर जो है वो लाहौर कलंदर पहले मैच खेला हुआ है, तो मुझे लगता है कि शायद उनको प्रॉब्लम ना हो, मुल्तान सुल्तान को हो सकती है पहला मैच खेलते। चलें लाहौर कलंदर्स के ऊपर आते हैं। अब बहुत सारे सवाल थे हम सबके माइंड्स पे आफ्टर द लास्ट गेम। कैप्टनसी को हमने काफी डिस्कस किया। लेट्स टेक अ लुक एट द लाहौर कलंदर्स स्क्वाड एंड डिस्कस व्हाट वेंट रॉन्ग। आप देख सकते हैं सबसे पहला जो नाम है इसी के ऊपर हमने काफी डिस्कशन की है। अब्दुल्ला शफीक का रोल क्या है इस टीम में, वो डिफाइन करना जरूरी है। फखर जमान, a problem area so far. Iram for Lahore Qalandars not getting those runs, not making that impact. If you go take a look at some of the other names, शायद होप भी अब टीम का हिस्सा है, लेकिन इरम यहाँ पे वही बात है, हारिस रऊफ की एब्सेंस में लाहौर कलंदर्स थोड़े से शेकी नजर आ रहे हैं बॉलिंग एफर्ट में, एंड द कैप्टेंसी इज रियली नॉट मार्क। डू यू थिंक इस वक्त लाहौर कलंदर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कप्तानी है? बिल्कुल रोहा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आपको जब तक आप बोल्ड डिसीजंस नहीं लेंगे अपनी टीम के लिए तो टीम आपकी ऐसे ही स्ट्रगल करेगी। वो चाहे सिकंदर रजा की फॉर्म की शक्ल में आप कह सकते हैं, या आप फ़खर जमान के उसमें कह सकते हैं। शाहीन शाह जब से आई थिंक जो कप्तान बने हैं पाकिस्तान के लिए, अभी तक उनके 8 मैचेस वो हारे ही हैं, चाहे वो लीग के भी आप शामिल कर लें और इंटरनेशनल भी। तो मुझे लगता है इस तरफ थोड़ा सा शाहीन को भी सोचना होगा, और जो फ्रेंचाइज के जो ऑनर हैं उनको भी थोड़ा सा सोचना होगा, जो थिंक टैंक है उनको बैठ के इस चीज़ पे डिस्कशन करनी होगी और डिसीजन लेना होगा। क्योंकि अब ये जो मैच है, जो अब कल मैच होना है, यही मेरे हाल में इनका लास्ट मैच होगा। अगर ये कल भी कुछ हार जाते हैं तो फिर इनके पास कोई चांस नहीं है इस टूर्नामेंट में रहने के लिए। तो कल का मैच इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें डिसीजन लेना होगा, फ़खर का हो या सिकंदर रजा हो या जिसको भी ये खिलाना चाहते हैं, लेकिन टीम के लिए इन्हें बेस्ट सोचना होगा। अब्दुल्ला शफीक इन और आउट टुमारो? इन। That's what we all want, but where देखें in that order? कैप्टनसी की बात करें कि 8 के 8 मैच जो है जब से कैप्टनसी मिली है शाहीन शाह अफरीदी को, तो वो 8 के 8 मैच हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो बाबर आजम और दोनों की बात करें तो मुझे लगता है कि राइट डिसीजन जो है वो बाबर आजम ले रहा है, और जो कैप्टनसी कर रहा है वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है इस पे डिसीजन लेने पे। मुझे लगता है कि ब्रैडवे एक वो बैट्समैन है जिसने वर्ल्ड चैंपियन बनाया था वेस्ट इंडीज को, उसको भी नहीं T20 में आप यूज कर रहे हैं, जो इजीली बाउंड्री ले सकता है, बड़े बड़े छक्के मार सकता है। वहां पे सिकंदर रजा पैड अप होके बैठे रहे, उसको नहीं यूज किया जा रहा। अगर उसको सिकंदर रजा को यूज नहीं किया जा रहा। अगर दूसरी तरफ बात करें तो अब्दुल्ला शफीक आपके पास बैट्समैन अवेलेबल, आप स्टिल जो है फखर को खिला रहे हैं, वो रन्स नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं वो भी प्रेशर आता है। अगर आप ठीक है आपने 5 मैच उसको 4 से 5 मैच दे दिए तो ठीक है, अब दूसरे को रोटेट पॉलिसी इसी को कहते हैं कि अगर नहीं परफॉर्म कर रहा तो आप दूसरा बैट्समैन ले, और शायद वो उसको ये कंडीशन जो है वो सूट कर जाए, और फखर को नहीं कर रही ये कंडीशन सूट, तो यही वो डिसीजन की बात करते हैं। ठीक है आप कैप्टन है, आपको कोई पूछने वाले नहीं है, पर बात जरूर कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मार्क आते हैं, और आपको राइट डिसीजन लेने पड़ेंगे उस पिच के हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से, और दूसरी टीम को देखते हुए कि कौन से बैट्समैन सूट करते हैं हमें जो जीते। एक और नाम इस वक्त जो स्क्वाड में अवेलेबल है, डेविड वीजे। यहाँ पे अब सवाल ये है कि विल वी सी हिम इन द 11 टुमारो इंस्टेड ऑफ मे बी एहसन भट्टी? क्या लगता है आपको?
बिल्कुल डेविड वीजा की जगह तो बिल्कुल बनती है जब, और अब हारिस रऊफ भी नहीं है। डेविड वीजा एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, उन्होंने पिछले सीजन में उनको लाहौर को मैचेस भी जितवाए हैं और बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं और लंबे लंबे छक्के भी मारते हैं। तो मुझे लगता है कि जहांदाद हैं, अगर उनकी जगह डेविड वीजा आ जाए, क्योंकि कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, कल कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो मुझे लगता है जो इनके सीनियर प्लेयर्स हैं अगर ये उन्हीं के साथ जाएं, लेकिन लाहौर की जो फ्रेंचाइज है, मुझे लगता है एक उनकी साइकी ये है कि अपने जूनियर्स को वो इसलिए प्रमोट करते हैं ताकि वो उनको पाकिस्तान के लिए फिर बाद में पेश कर सके। जैसे फखर जमान, हारिस रऊफ को लाहौर की फ्रेंचाइज से वो आए हैं, तो ये भी एक साइकी हो सकती है। यहाँ पे तो साहब उल्टा हो गया, यहाँ पे तो जीतने के लाले पड़ेंगे, जीतने के लाले। अगर आप पाकिस्तान का सोचें और यहाँ का नहीं सोचे तो इसी तरह ही हो रही है परफॉर्मेंस। लग तो ऐसा ही रहा है कि जिस तरह यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पहला मैच जीतो भाई। जैसे पेशावर ज़ल्मी ने पहला मैच जीता, उसके बाद वो नाउ राइट इन द टॉप, वो सारे के सारे मैच जीतना को भी मैनेजमेंट। आप ठीक है, आप पाकिस्तान का सोचें, ठीक, अच्छी बात है अगर आप प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ऑलरेडी लाहौर कलंदर ने प्रोडक्ट दिया, फास्ट बॉलर दिया, शाहीन शाह अफरीदी दिया, पर कहीं ना कहीं वो भी चीजें, वो डिफरेंट प्लेयर थे, ये वाले प्लेयर डिफरेंट हैं। आपको अगर आपने टीम में रखा है तो आप पहले कॉम्बिनेशन तो बनाओ, कॉम्बिनेशन बनेगा तो प्लेयर परफॉर्म करेगा। जब आपका कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो परफॉर्म करे। और पाकिस्तान के लिए यहाँ पे तो भट्टी को पहला मैच कराते तो लास्ट ओवर दे देते हैं, और जहाँ पे प्रेशर नहीं होता तो उसके अपने रेगुलर बॉलर लगा देते हैं और अपने जो पार्ट टाइमर बॉलर उसको रख देते हैं पीछे, और एंड पे आके वो मैच हार जाते हैं। तो डिसीजन राइट टाइम पे लेने पड़ने हैं। जब आपका बैट्समैन, अगर आप देखें ना, इजी है कि अगर एक बैट्समैन सेट है, अगर उसको वो बॉलिंग तो लाहौर कलंदर वही लगा रही है कि वो रन्स कर ले। बाबर क्या कर रहा है कि उसको पता है कि इस बैट्समैन को ये बॉलिंग सूट करती है, सडनली वो दूसरा बॉलर लगाता है जहां पे वो प्लान चेंज करता है, बैट्समैन की विकेट हासिल कर लेता है। आरिफ याकूब की बहुत बड़ी मिसाल है हमारे पास सामने कि सेट बैट्समैन था, मुनरो को उसने स्टंप करवाया है, रेगुलर बॉलर था, वहां पे वो 90% जो है वो हिट मिड विकेट मारने जाता है, यहाँ सामने खेलने जाता है, वहां पे उसको स्टंप आउट करना, यही राइट डिसीजन लिया। जितना बड़ा एक स्टार एक प्लेयर होगा उतना ही मुश्किल होगा उसको मे बी रेस्ट देना, क्योंकि अगर हम पेशावर ज़ल्मी को देखें तो उन्होंने कोई बहुत बड़े प्लेयर्स को बेंच नहीं किया, उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जरूर, लेकिन लाहौर कलंदर्स के पास क्योंकि फखर जमान इज सच अ बिग चैंपियन है, नो डाउट दैट ही इज, लेकिन वो मुश्किल आ रही है। देखें इजी है, देखें अगर जो टीम के लिए आपके फैसले लिए जाते हैं ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लेयर का होना ना होना वो मायने नहीं रखता। टीम का मायने तब रखता है कि जब आप जीत रहे हैं। देखें फखर ने अगर खेल रहा है तो उसे सारे मैच ही खेलने, ठीक है। फखर की लाहौर कलंदर की घर जहाँ प्लेयर को पाकिस्तान का है तो वो उसने खेलना ही है। ये पाकिस्तान की टीम है, ये एक फ्रेंचाइज की टीम है। अगर आपको वो प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा तो आपको सडनली उसको रेस्ट देना चाहिए, उसके लिए भी बेहतर है और नए प्लेयर के लिए भी। आप 5 मैचों में अगर उसने नहीं परफॉर्म किया तो कहीं ना कहीं आप वो प्लेयर जाया कर रहे हैं जिसका जो फ्यूचर का बन सकता प्लेयर है। शाहीन को यहाँ स्ट्रॉन्ग होना होगा। बेशक एक दिन पहले मीटिंग्स होती हैं और सारा टीम प्लान करते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड में जाते हैं वहां पे जो बेहतर डिसीजन लगता है वो कप्तान को लेना ही है, वो चाहे बॉलिंग में है वो चाहे फील्डिंग में है। तो मुझे लगता है यहाँ पे शाहीन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना होगा अपनी कैप्टनसी में। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग भी होना होगा, बोल्ड भी होना होगा, वही जो चीजें एसोसिएट की जाती हैं विद शाहीन शाह अफरीदी। बट एक और आखिरी मौका लाहौर कलंदर्स के पास कल है और आसान टीम नहीं है, सामने मुल्तान सुल्तान्स हैं जो कि जीतते हुए आ रहे हैं मैचेस। बट हमने कॉम्बिनेशंस की भी बात की, लाइकली 11s की भी हमने बात की। मुल्तान सुल्तान्स प्रोबेबली अपना सेम 11 ही खिलाएंगे, विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है उनके लिए, और ऑफ कोर्स अभी आफ्ताब इब्राहिम भी इंक्लूड हो गए 11 में। दूसरी तरफ अब्दुल्ला का आप लोग हम इसी एग्रीमेंट पे आके खेलेंगे। देखिए हमने हैदर अली का वो मैच खेला आज का, ठीक है, उसने नहीं परफॉर्म किया या टीम ने उसको नहीं यूज किया सही तरीके से, वन डाउन बेस थे, तो कहीं ना कहीं हम चीजें डिस्कशन टीम को देखते हुए हमें लगता है कि ये प्लेयर होने चाहिए। हम शाहीन को ये नहीं कहते कि वो पाकिस्तान का कप्तान 8 के 8 मैच हार गया तो कहीं ना कहीं हम उसके अगेंस्ट बात करें, उसको डिसीजन लेने पड़ेंगे। देखो पाकिस्तानी टीम का वो T20 का कप्तान है तो उसको अभी से ही अपने जो प्लान लेके शाहीन ने इन द पास्ट नहीं किया परफॉर्म। उसने 2 देखें आप दोनों, अगर लाहौर की बात करें तो उसने दोनों
दोनों कैप्टनसी में उसके जो है वो दो चैंपियन trophies हुए हैं, हैं, तो उसको सडनली जो है ना वो प्लान चेंज करना चाहिए, एक प्लान पे नहीं रहना, हमेशा प्लान बी आपके पास होना चाहिए। अगर फखर नहीं कर रहा है, वो प्लान ए है, आपके पास बी प्लान है, अब्दुल्ला शफीक अवेलेबल है, आपको फौरी उसको इन कर सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा जो है शाहीन शाह अफरीदी को। कल का मैच अगर लाहौर कलंदर जीत जाता है तो फिर बहुत फायदा होगा उसको। बिल्कुल, और ये आखिरी मौका जरूर है उनके पास। पॉइंट्स टेबल के ऊपर एक नजर डालते हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रही हैं रोज है, बट राइट नाउ दिस इज वेयर वी आर। मुल्तान सुल्तान्स टेबल टॉपर्स विद 8 पॉइंट्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स विद 6 पॉइंट्स, 3 मैचेस जीते हैं, और पेशावर भी 5 में से 3 मैचेस जीत के 6 पॉइंट्स के साथ इस वक्त नंबर 3 पे हैं। राइट इन द मिडल विद कराची किंग्स हु आर एट नंबर 4 विद 4 पॉइंट्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है थोड़े पानी में आज की हार के बाद नजर आ रहे हैं, सिर्फ 2 पॉइंट्स उनके पास हैं, और लाहौर कलंदर्स अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाए हैं, एंड दे आर एट द बॉटम विद 0 पॉइंट्स। और ये वाला जो टैली है इसकी तरफ भी नजर डालें आप, बस पॉइंट्स में डिफरेंस पढ़ना शुरू करें आप पॉइंट्स में डिफरेंस देखें 20-10। I will have to catch up to Adnan, but there we are। हमारी predictions जो हैं वो इस वक्त कुछ ऐसी जा रही है। इरम, आज आपने अपनी टैली इंप्रूव की है थोड़ी, तो अभी तक हमें ये नहीं पता कि जो भी इसमें जीतेगा उनको क्या मिल रहा है, हम बस अपनी तरफ से कर रहे हैं। वो भी इनाम अभी अनाउंस होना बाकी है पीटीवी की तरफ से। टेबल की बात करें ना तो 5वें नंबर से आगे पेशावर ज़ल्मी, इसका मतलब है कि आपका जो विनिंग कॉम्बिनेशन या मैच जीतना ही आपको जो है ना टॉप पे लेके जाएगा। अगर आप कहें कि हम मैच नहीं जीत रहे, हम नंबर 1 टीम है, ऐसा नहीं होगा। हर टीम को जीतना पड़ेगा। जैसे पेशावर ज़ल्मी ने कमबैक किया, कोयटा ने कमबैक किया, तो लाहौर के पास भी अभी भी चांस है कि अगर वो सारे मैच जीते, उनके पास एबिलिटी है, उनके पास ऐसे प्लेयर हैं जो आके डोमिनेट कर सकते हैं, कैप्टन ऐसा है, बॉलिंग ऐसी है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, बुरा टाइम गुजर गया, लुक फॉरवर्ड। अगर वो कल का मैच जीत जाते हैं, मुल्तान सुल्तान को हरा देते हैं, तो फिर उनका जो है ना वो पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। मतलब आप लाहौर के साथ हैं कल के मैच में, आपकी प्रेडिक्शन हम लिख लें लाहौर? नहीं, अभी आपने पूछा नहीं है, मैंने तो बात कर लिया। आप अभी थोड़ा पॉजिटिव नोट पे एंड कर रहे थे। लाहौर पहले इससे पूछ लें। मुझसे पूछने की, जब लाहौर का मैच हो तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये इम्प्लाइड है कि इरम की टीम लाहौर है कल के मैच में। अब आप बताएं, आप ही बोल्ड डिसीजन ले लें कभी, आप बहुत सेफ रह रहे हैं हर प्रेडिक्शन सेफ। मैं मुल्तान सुल्तान की बात करूं तो उनके पास ऐसे प्लेयर हैं कि वो किसी भी कंडीशन में एडजस्ट कर लेते हैं, वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो। तो मैं जो जाऊंगा ना मुल्तान सुल्तान के साथ जाऊंगा। चलें जी, बैलेंस कर जाते हैं अदनान, और एज ऑलवेज मैं एंड में आती हूँ मेरी प्रेडिक्शन, बट आई थिंक आई विल आल्सो गो विद मुल्तान सुल्तान। द रीजन इज कि मोमेंटम इज एवरीथिंग इन अ टूर्नामेंट। जब आप बैक टू बैक गेम्स खेल रहे हैं, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि वो, और जो नया बच्चा हमने देखा है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि वो कहाँ क्या रोल प्ले करता है आगे आने वाले मैचेस में। सो अ लॉट ऑफ आइज ऑन मुल्तान सुल्तान, बट गाइस थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी वंस अगेन। लेट्स सी कल हम इस प्रेडिक्शन टैली में कितना चेंज देखते हैं। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। एंजॉय द मैच टुमारो एंड वी विल बी बैक आफ्टर द मैच फिनिशेस विद ऑल ऑफ आवर पोस्ट मैच एनालिसिस। अपना बहुत ख्याल रखिए।